हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 7 पर हैं और आज 23वें श्लोक से आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यह 7वां अध्याय और श्लोक 23वां है। निसंदेह उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान चूंकि इससे पहले बात करते आए थे कि जब हम देवताओं को पूजते हैं और कोई फल चाहते हैं, कोई भी भोग पदार्थ चाहते हैं और उसको चाहने के लिए, पाने के लिए हम देवताओं को पूजने लगते हैं, तो वो जो पदार्थ हैं वो विधान सहित हमको मिलने लगते हैं। लेकिन यहां पर उसी क्रम में भगवान आगे बात कर रहे हैं कि निसंदेह उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वो जो फल प्राप्त हो गया, जो मिला देवताओं के पूजन के माध्यम से, हमने चाहा कि मुझे धन मिल जाए और धन के लिए प्रयास किया, धन के लिए उपासना की, धन मिल गया, लेकिन फिर वो धन चला भी जाता है। आज नहीं तो कल कम या ज्यादा होने लगता है और व्यक्ति जब नहीं रहता तो धन तो पूरी तरह से ही खत्म हो जाता है। या व्यक्ति पद चाहता है, कीर्ति चाहता है, वो कुछ चाहता है बाहर से, कष्ट निवारण चाहता है, फिर कष्ट आ जाते हैं, दुख निवारण चाहता है, फिर दुख आ जाते हैं, पदार्थ चाहता है, आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। प्रकृति में जो भी कुछ आप चाहेंगे, जो भी कुछ इकट्ठा करेंगे, वो जाएगा, उसमें परिवर्तन है ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ आपके पास हो और वो हमेशा के लिए अनंत काल तक जू का त्यों बना रहे। प्रकृति परिवर्तनशील है, तो वो बदल रही है, तो पदार्थ बदल रहे हैं, व्यक्तियों के मन बदल जाते हैं, बुद्धि के तरीके बदल जाते हैं, निर्णय लेने के तरीके बदल जाते हैं। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, शरीर के हर सेल बदल रहे हैं। यहाँ तो बदलाव लगातार हो ही रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सारे पदार्थ नाशवान हैं। आप क्या मांगोगे परमात्मा से? कुछ टिकता ही नहीं है। जो मांगते हो आता है, फिर चला जाता है, फिर मांगते हो, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। ये तो आना और जाना लगा हुआ है, कुछ टिकता ही नहीं। तो जब ये अच्छी तरह से भान हो जाए कि यहां कुछ टिकता नहीं है, कितना भी आ जाए, पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ख्याति और कीर्ति दूर दूर तक कितनी भी फैल क्यों ना जाए, वो फिर कम होने लगती है। मान सम्मान बहुत बढ़ा हो, अपमान होने लगता है। यहां जब ऊपर जाती है चीज तो फिर नीचे भी आने लगती है। ऐसा नहीं कि वो केवल ऊपर 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 और ऊपर ही जा रही है। जैसे आप सेंसेक्स को देखते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं, तो वहां पर जो ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो प्रकृति का ग्राफ है एक तरह से। जैसे ईसीजी देखते हैं तो आप उसमें भी ऊपर नीचे ग्राफ के माध्यम से आप लाइनें देख सकते हैं, वो प्रकृति का ग्राफ है। यहां पर उतार है तो चढ़ाव है, चढ़ाव है तो उतार है। साइकिल का पहिया का वो हिस्सा जो बिल्कुल नीचे था, कुछ ही देर में वो ऊपर आ जाएगा, अब जो ऊपर था वो फिर नीचे चला जाएगा। ये प्रकृति ऐसे ही है, चक्र है, संसार चक्र है, प्रकृति चक्र है। चक्र का मतलब है कि जो घूम रहा है, जो एक जैसा नहीं होता, जिसमें ऊपर और नीचे हमेशा हलचल बनी रहती है। तो जब एक जैसा कुछ टिकता ही नहीं है, सब नाशवान है, तो फिर उसके पीछे क्यों भागे? अल्प बुद्धि हैं वो जो उनके पीछे जा रहे हैं, जो नाशवान पदार्थ है। भगवान ने प्रयोग किया अल्प बुद्धि, अर्थात वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है कि वो पदार्थ मांग रहे हैं जो चले जाएंगे।
तो अल्प बुद्धि हो गया, बुद्धि की कमी हो गई। हम उन चीजों के पीछे लगे हैं जो कभी हाथ में रह ही नहीं पाएंगी, वो चली ही जाएंगी। अर्थात बुद्धि के माध्यम से बाहर कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना खड़ा किया हो, धन प्रतिष्ठा पद क्यों ना खड़ा किया हो, और उसको हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। क्या बुद्धि इसने, कैसी बुद्धि व्यापार में चलाई कि व्यापार में 4 चांद लगा दिए, कैसी बुद्धि कीर्ति के लिए चलाई कि वाह किस ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या कुटुंब बड़ा किया है। तो जब हम सांसारिक पदार्थों को अधिक मात्रा में पाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह क्या बुद्धिमान है। हमारा नजरिया एक बुद्धिमान के लिए होता है कि उसने बुद्धि का प्रयोग किस तरह से किया और कैसे अपने धन की वृद्धि कर ली, हम उसको बुद्धिमान कहते हैं। यह एक सामान्य बोलचाल की भाषा है, क्योंकि वहां पर सभी धन चाहते हैं, जिसको नहीं मिला वो कहता है ये बुद्धिमान है। लेकिन भगवान उसको पूरी तरह से पलट देते हैं बात को। वो कहते हैं वो तो अल्प बुद्धि है, जैसे बुद्धिहीन होता है, मंद बुद्धि होता है, छोटी बुद्धि वाला होता है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहां लगा पड़ा है, सारी जीवन की ऊर्जा शक्ति समय कहां दे रहा है, वहां दे रहा है जो सब नाशवान है। जो नाशवान ही है वहां पर बुद्धि को घिसने से क्या फायदा। वहां पर बुद्धि घिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, उम्र चली जाएगी, वो चीजें जो कि त्यों फिर वैसे ही खड़ी हो जाएंगी। ये ठीक नहीं होने वाली। ठीक करने का प्रयास करना भी बेकार है। भला रेत का घर कभी बनता है क्या? वो बनाए जाओ, पानी की लहर आएगी फिर टूट जाएगी, फिर लहर आएगी फिर टूट जाएगी, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये बुरा नहीं है, धन को इकट्ठा करना बुरा नहीं, पद चाहिए, कुटुंब व्यवस्था सब अच्छी हो, लेकिन यह पक्का करें कि नहीं मैं तो परमात्मा से केवल यही मांगूंगा। आप इसको जान जाएं कि ये सब नाशवान है, फिर इसको प्राप्त करें, फिर इसको पाएं, फिर इसके पीछे जाएं, पक्का करके कि नाशवान है। ये ना पक्का कर लेना कि ये रहेगा। जब ये पक्का हो जाए कि ये रहेगा तो फिर बहुत दुख आएगा जब वो जाएगा, क्योंकि यहां रहता तो कुछ भी नहीं है, सब बीत रहा है। यहां केवल बीतने की प्रक्रिया हो रही है और यहां कुछ भी नहीं होता, सब जा रहा है। तो जब ये अच्छी तरह से भान हो जाए कि ये नाशवान है, उसके बाद प्रकृति में जाओ, उसके बाद धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब तब आओ। पक्का हो जाए कि नाशवान है, एक दिन चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो भी मैं वैसे ही रहूंगा जैसे अब हूं। मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन तब नहीं आएगा जब ये नहीं भी होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही पक्का किया है नाशवान है। तो जो पक्का कर लिया नाशवान है, फिर नाश रहित क्या है? अब उसको पाने की जो हमारी तैयारी है, वो जो बुद्धि है वो है सही बुद्धि। अध्यात्म में बुद्धि का मतलब होता है जो परमात्मा की तरफ उसकी खोज में लग जाए, वो सद्बुद्धि है। इसलिए भगवान फिर आगे कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब जो देवताओं को पूज रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि देवता को पूजकर धन मुझे मिल जाए, तो धन मिल जाएगा, तो देवता को प्राप्त हो गए। जैसे उससे चाहा धन मिल जाए तो हमने लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, हमने चाहा सरस्वती से विद्या मिल जाए तो हमने विद्या प्राप्त कर ली, हमने चाहा हनुमान जी से बल मिल जाए तो हमने बल प्राप्त कर लिया। हम सूक्ष्म रूप में उस देवता को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो फल हमको मिलता जा रहा है, उसी पल प्राप्त हो रहे हैं, वो फल हमें मिल रहा है, और फिर हम देवता को पूजते रहेंगे और जीवन भर यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। हम उनको पूजते रहेंगे और वो हमारे इच्छित फल को पूरा करते रहेंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हम देवता को ही प्राप्त हो जाते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो देवता को प्राप्त होना है या परमात्मा को प्राप्त होना है? परमात्मा को वो प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर वासना ना हो,
कुछ इच्छा ना हो, कुछ चाहिए नहीं। अभी तो हमारी चाहते बहुत हैं, हम छोटे हैं, चाहते बड़ी हैं। हमारी चाहते इतनी प्रबल हो गई कि हम दब गए उसमें। जैसे हम पूरी तरह चींटी बन गए, हमारी चाहते हाथी बन गई। हमने चाहतों को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि लगातार जीवन भर कोई ना कोई चाहत हमारी खड़ी है। तो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर कोई इच्छा, कोई वासना, कोई चाह है तो परमात्मा दूर है। वो इच्छा और वासना वाले से उसको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति देवताओं को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह। चाह है, चिंता पैदा करती है। आपके अंदर जितनी भी चाह होती है उतनी ही चिंताएं बढ़ती जाती हैं। हमारी सारी चिंताओं की जननी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चाहते हैं। और यदि किसी को बिल्कुल चिंता नहीं तो समझो कि उसको कोई चाहत नहीं। और जब चाहत मिटेगी तो पूरी तरह से चिंता मिटेगी। नहीं तो चिंता किसी ना किसी रूप में लगातार खड़ी रहेगी और वो चिंता चिता तक ले जाएगी। चिंता की पूर्ण परिणति चिता होती है, वो अमरता की तरफ नहीं लेकर जाती। हां, चाह मिट जाए तो पूर्ण परिणति जो है वो अमरता की है। चाह के साथ अंतिम जो गति है वो मृत्यु की है, वो चिता की है। क्योंकि चिंताएं हमेशा खड़ी हैं, क्योंकि चाहते खड़ी हैं। और हम चाहतों को पूरा करने में ही जीवन लगा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो अल्प बुद्धि है, वो समझ ही नहीं पाए। मैंने जो बुद्धि दी थी, मैंने जो मन दिया था, मैंने जो पूरे का पूरा जीवन दिया था, वो तो बहुत ही छोटी चीजों में लगा दिया गया। उससे बहुत ऊंचा भी कर सकते थे, उस दिव्यता को भी अनुभव कर सकते थे, उस परम आनंद और शांति जो हमेशा रहने वाली है उसका भी आनंद ले सकते थे। लेकिन हमने क्या किया कि बिल्कुल छोटी छोटी बातों में ही उस समय को निकाल दिया। जैसे कोई दिन भर आप बस घर की छोटे छोटे काम करते रहो, फिर बड़ा काम कुछ हो ही नहीं पाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे कामों में, बिल्कुल छोटे छोटे कामों में जीवन जाता है। महत्वपूर्ण कार्य हो ही नहीं पाते जीवन में, क्योंकि उनके लिए समय चाहिए। और महत्वपूर्ण कार्य है बुद्धि का सही प्रयोग करना। तो मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उस बुद्धि को आत्मा की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ लगाते हैं, जो बुद्धि को समभाव में लेकर आते हैं और बुद्धि का योग जुड़ाते हैं मुझसे, वो मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात वो जीवन जीते हैं। फिर वो जीते हैं, काटते नहीं। इच्छाओं को पाने वाला व्यक्ति काटता है। वो रात की नींद को तरसता है कि कब रात हो तो मैं सो जाऊं, चूंकि दिन भर बहुत बाहर था, मन बहुत परेशान, व्याकुल, हताश और निराश था। एक दबाव था, एक बेचैनी थी, एक उलझन थी, एक झंझट थे, एक बंधन थे, निकल नहीं पा रहे थे, जैसे कांटों की बाड़ी हो। इसलिए तलाश होती है, चलो खाएंगे तो थोड़ी देर सुकून तो हो जाएंगे, तो खाने के लिए तलाश होती है, नींद के लिए तलाश होती है, क्योंकि ये तो झंझट है। जब जीवन दिनचर्या ही झंझट मुक्त हो जाए, अर्थात पूरी तरह से आराम के भाव में हम आ जाएं, तो समझो कि हम परमात्मा को प्राप्त हो रहे हैं। अब निरीच्छा हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं। अब हम परमात्मा की तरफ गति कर रहे हैं। मतलब है कि बुद्धि का सही प्रयोग किया जा रहा है। बुद्धि का सही प्रयोग होना चाहिए। गलत प्रयोग बुद्धि का हमेशा और हमेशा हमारी जो गति है वो नीचे की तरफ लेकर जाता है, और सही प्रयोग बुद्धि का ऊंचे की तरफ लेकर जाता है। एक अधोगति होती है, एक ऊर्ध्व गति होती है। हम अपने मित्र हैं जब बुद्धि का सही प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने शत्रु हैं जब बुद्धि का प्रयोग केवल वहां कर रहे हैं जो चीजें नाशवान हैं, जो चली जाएंगी, मिट जाएंगी। वहां बुद्धि लगा के भी क्या होगा? आखिर होगा क्या? अंत में होगा क्या? सब व्यवस्था पूरी तरह से हो भी जाएगी, लेकिन उसके बाद होगा क्या? जब अभी सुकून नहीं तो बाद में सुकून नहीं।
यह जीवन को सही प्रकार से जीने का तरीका नहीं है। गीता जीवन को जीने का तरीका बता रही है, क्योंकि परमात्मा के माध्यम से यह जीवन मिला है, लेकिन जिए कैसे, उसकी मैनुअल बुक क्या है। मिल तो गया, इंद्रियां मिल तो गई, तन मिल तो गया, मन मिल तो गया, बुद्धि भी मिल गई, अहंकार भी मिल गया, लेकिन चलाने का तरीका नहीं आया, तो अपने मनमाने ढंग से चलाया। जैसे खाना तो बहुत है, लेकिन मनमाने ढंग से खाना शुरू किया तो तन बीमार हो जाएगा। मनमाने ढंग से हमने इंद्रियों का प्रयोग किया तो इंद्रियां, ऐसे ही मन का प्रयोग मनमाने ढंग से करते हैं, वही बंधन है। और गीता शास्त्र ऐसा है जो मैनुअल बुक की तरह पूरी लाइफ को सेट कर देता है, व्यवस्थित कर देता है और बता देता है कि किस तरह से जी जाना है जीवन को। फिर आगे बढ़ते हैं और अध्याय 7 पर हम हैं और श्लोक है अभी 24। भगवान फिर आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि बुद्धिहीन, पहले उन्होंने कहा था अल्प बुद्धि, अब कह रहे हैं बुद्धिहीन। बुद्धिहीन लोग मेरे अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ परम भाव को नहीं जानते तथा मुझ अव्यक्त को व्यक्त मनुष्य रूप धारण किया जानते हैं। बुद्धिहीन लोग जो हैं वो मेरे अविनाशी, जो सर्वश्रेष्ठ, जो मेरा भाव है, वो जान नहीं सकते। बुद्धिहीन वो हैं जो पदार्थों को देखते हैं, जिनका ध्यान केवल पदार्थ और पदार्थ और पदार्थ है, साकार है, आकार है, जो फॉर्म हो गया है, जो रूप है, जो नाम है। बुद्धिहीन केवल उसी को आकर्षित होते हैं, उसी तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं। वो बुद्धिहीन हैं जो केवल और केवल जो दिखता है उस तरफ आकर्षित होते हैं। जो व्यक्त हो गया है, जो प्रकट हो गया है, उस तरफ जिनका ध्यान है वो बुद्धिहीन है। क्योंकि इस व्यक्त के पीछे एक अव्यक्त भाव है। जो बुद्धिहीन है वो उतने गहरे जा नहीं सकते, वो जाते ही नहीं है। वो जो पीछे है, पदार्थ के जो पीछे है, वो पीछे क्या है, किसके आधार पर ये पदार्थ है, वो उसके पीछे जो पूरी तरह से अव्यक्त भाव परमात्मा का हर कण के पीछे जो छुपा हुआ है, हम उसको थोड़ी देखते। हम चींटी को देखते हैं, चींटी के पीछे जो अव्यक्त भाव है वो कहां दिखता है हमको। हम पेड़ को देखते हैं, लेकिन पेड़ के पीछे जो अव्यक्त भाव है वो थोड़ी दिखता है। बुद्धिहीन केवल पेड़ देखेगा, लेकिन जिसने बुद्धि को सही प्रकार से प्रयोग किया है, समबुद्धि योग किया है, वो पेड़ नहीं बल्कि उस अव्यक्त को देखेगा। वो जो अव्यक्त भाव है वो भाव है, वो एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा अनुभव है जो केवल अंतरतम में उतरकर ही किया जा सकता है। उसके अलावा उसको चीर फाड़ करो वो कैसे मिलेगा। भला पेड़ को काटो पीटो, उसमें अव्यक्त ढूंढो, कहीं मिलेगा थोड़ी। भला व्यक्ति को काटो पीटो और उसमें ढूंढो कि कुंडलिनी शक्ति कहां है, कोई मिलेगी थोड़ी। चक्रास कहां है, कोई मिलेंगे थोड़ी। सांस के लेने की प्रक्रिया अंदर से किस तरह से हो रही थी, कौन है जो सांस उठा रहा था, कौन है, वो मिलेगा थोड़ी। कौन है जो जीवन की जीवंतता को दे रहा था, मुर्दे में काट पीट के देख लो, कुछ मिलेगा थोड़ी। जो अव्यक्त है वो मिलता थोड़ी है, वो इन आंखों से पाया थोड़ी जा सकता है, उसकी खोज बाहर से थोड़ी हो सकती है। यदि हम केवल और केवल पदार्थ को देख रहे हैं, व्यक्त को देख रहे हैं, तो बुद्धिहीन है हम बुद्धिमान अपने को कह लें, हम कह दें कि मैं बड़ा होशियार हूं, लेकिन यदि वो केवल पदार्थ को ही कोठरी पे कोठरी भरे जा रहे हैं, धन की गड्डी लगाए जा रहे हैं, घर बढ़ाए जा रहे हैं, कुटुंब बढ़ाए जा रहे हैं, ख्याति बढ़ाए जा रहे हैं, वो बुद्धिहीन है। बढ़ना ठीक है, लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि मैं बुद्धिहीन हूं। मैं बुद्धिवान नहीं, बुद्धिहीन मानकर फिर बढ़ाओ, फिर पता तो लगे कि कितने निचले स्तर पर हमारे द्वारा काम हो रहा है।
हम बुद्धिमान सोच लेते हैं अपने आप को। भगवान बार बार हर श्लोक में उसी बहुत जोर से कह रहे हैं कि व्यक्ति को थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे कोई गलत काम करता चला आ रहा हो तो उसको जोर से डांटा जाता है ना, झंझोड़ा जाता है, अरे कहाँ ध्यान है। जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और वो एकदम झपका सा आ जाए तो झंझोड़, अरे भाई, तो अलर्ट किया जाता है ना। वो झंझोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और भगवान गीता के माध्यम से मनुष्य को झकझोड़ते हैं, हिलाते हैं। कहाँ बह रहा है, कहाँ वासना, कहाँ भोग में बह रहा है, कहाँ दुख में उलझ गया है, ये गड्ढा है, फंस जाएगा, दलदल है, अटक जाएगा, निकल नहीं पाएगा। वो झंझोड़ रहे हैं, कभी अल्प बुद्धि कहकर, कभी बुद्धिहीन कहकर। कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन है वो मेरे अविनाशी, अर्थात जिसका नाश नहीं हो सकता। बुद्धिहीन केवल जिसका नाश हो सकता है उस पर अपने मन ध्यान को लगाते हैं, लेकिन जो समबुद्धि योग वाले हैं वो अविनाशी पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंतरतम में उस अविनाश जो सत्ता है उसको अनुभव कर लिया है और सर्वश्रेष्ठ परम भाव को नहीं जानते तथा मुझ अव्यक्त को व्यक्त मनुष्य रूप धारण किया मानते हैं। मेरा जो सर्वश्रेष्ठ भाव है, बिल्कुल जैसे यूं समझे कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चतम जो लक्ष्य है, जो स्थिति है, जिसके लिए जितना हमारे अंदर इस शरीर में इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमताएं हैं, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ जाएंगी। असीम है इसमें। कोई शरीर के आधार पर बढ़ाना चाहे शारीरिक बल तो बढ़ता चला जाएगा, मानसिक बल बढ़ाना चाहे बढ़ जाएगा, बौद्धिक बल बढ़ जाएगा, आंख की शक्ति बढ़ाना चाहे तो दूर दृष्टा हो जाएगा, बहुत दूर की चीजें गिद्ध की तरह उसको दिखाई देने लगेंगी। वो कान के सुनने की शक्ति बढ़ाना चाहे तो बहुत दूर हो रहे कहीं दूसरे देश में हो रही आवाज़ों को भी वो सुन सकता है। जैसे मोबाइल के माध्यम से अभी हम सुन लेते हैं, लेकिन वो कान की ही शक्ति है। वो सूंघ सकता है बहुत दूर की, इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, पूरी प्रकृति तक उसको फैलाया जा सकता है। इतना असीम है खजाना इसके अंदर। इसलिए तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन कहा हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया। मैं पालूंगा तो पालेंगे, पा नहीं सकता तो नहीं पा सकते। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर भरा हुआ है कि जैसे हम चाहें इस शरीर के माध्यम से वो पा सकते हैं। और दूसरा, भगवान कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ को भी पा सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। वो सर्वश्रेष्ठ जो मैं हूं, मेरा जो सर्वश्रेष्ठ भाव है वो भी पाया जा सकता है, लेकिन हम उसको नहीं पा पाते। जैसे आप बड़े शहर में घूमें और ऐसे आप गलियों में, बिल्कुल जुगड़ झोपड़ियों में घूमना शुरू कर दें, पुरानी बस्तियों में घूमना शुरू करें। आप 5 स्टार जो टॉप स्टार 5 स्टार है वहां की बालकनी में जाकर भी दिन भर बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। और आप झोपड़ियों में भी घूम सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। यह आपकी चॉइस है। आप बदबू में रहना चाहते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में आप रहना चाह सकते, दोनों अवेलेबल हैं हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस वहीं पर ही घूमते रहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ भाव है, परमात्मा जिसको कह रहे हैं, कृष्ण जिसको कह रहे हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा पाते। मुझ अव्यक्त को व्यक्त मनुष्य रूप धारण करके ऐसा मानने लगते हैं कि परमात्मा ने ये रूप धारण किया है। असल में परमात्मा का कौन सा ऐसा रूप है जो परमात्मा का रूप नहीं? सारे रूप तो उसी के ही हैं। कोई एक रूप कैसे हो सकता है? तो यदि एक रूप है तो दूसरे में नहीं है क्या? फिर तीसरे में परमात्मा नहीं? यदि मूर्ति में परमात्मा है तो मूर्ति के दाएं बाएं क्या है? मूर्ति के ऊपर नीचे क्या है? और जो पूज रहा है उसमें क्या है? परमात्मा कहां नहीं है? जो अल्प बुद्धि है वो कहते हैं इस शरीर में परमात्मा है। परमात्मा तो हर शरीर में विद्यमान है। कोई इस शरीर के माध्यम से उस परम भाव को जान देता है, कोई नहीं जान पाता। जो उस परम भाव को जान लेता है वो भगवान हो जाता है। जो उस परम स्थिति को पा लेता है वही भगवान है। इसलिए हम गुरुओं को भगवान कहते आए हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम स्थिति को पाया है
जिसको भगवान सर्वश्रेष्ठ भाव कह रहे हैं, सबके अंदर वो है। कोई उसको जान रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, उसमें टिका हुआ है, वो ही हो गया है। और जो वो ही हो गया है तो हम भगवान है ही हैं। हम ही यदि उस गहराई में पहुंचे तो उस दिव्यता को, जहां जिस दिव्यता से भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, उस दिव्यता तक हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहुंचे हैं बुद्ध, पहुंचे हैं महावीर, पहुंचे हैं नानक, पहुंचे हैं कबीर, पहुंचे हैं, एक लंबी श्रृंखला है जो पहुंचे हैं उस ऊंची अवस्था तक। इसी शरीर के माध्यम से पहुंचे हैं, पहुंच सकते हैं हम भी। लेकिन हम ही जब बिल्कुल अल्प बुद्धि और मंद बुद्धि के माध्यम से बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं तो नहीं पहुंच पाते अपने उस सर्वश्रेष्ठ भाव में, सबसे ऊंचे स्थिति में। हम कहते हैं ये मनुष्य शरीर धारण कर लिया, वो तो अव्यक्त है। अव्यक्त तो अव्यक्त ही रहने वाला है, क्योंकि जो व्यक्त हुआ है वो भी तो उस अव्यक्त के आधार पर हुआ है। तो वो जो अव्यक्त है पूरे ब्रह्मांड में समा गया है, वो केवल एक रूप में कैसे उतर पाएगा? वो सब जगह समान रूप से बह रहा है। कोई उसको जान लेता है, कोई जान नहीं पाता। कोई मुंह मोड़ लेता है और कोई उसी तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। कोई सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है और कोई मुंह फेर के खड़ा है। यदि मुंह उस तरफ खड़ा है तो बात कुछ और है, मुंह फेरे खड़ा है तो बात कुछ और है। जैसे हमें कहीं जाना हो और उसी बिल्डिंग के नीचे ही खड़े और मुंह फेर के खड़े हो जाए तो फिर ढूंढे बिल्डिंग कहीं मिलेगी नहीं। आप पलट जाएं तो पीछे ही खड़ी है। तो वो है ही है। हम रहते ही व्यक्त में तो उस अव्यक्त को नहीं ढूंढ पाते, नहीं जान पाते, और कहते इस शरीर में था। तो इसका मतलब उस शरीर में था तो शरीर गया तो वो चला गया। क्या परमात्मा खत्म हो गया? क्या ईश्वर उसके बाद नहीं रहा? क्या शरीर खत्म, परमात्मा खत्म? परमात्मा पहले से ही था, सबके अंदर जू का त्यों विद्यमान है। कोई उसको अनुभव कर पाता है, कोई नहीं अनुभव कर पाता। जो अनुभव नहीं कर पाता वो कहता मनुष्य में ये परमात्मा ने रूप धारण किया है, वो उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। और जो अनुभव कर लेता है वो कहता सब जगह परमात्मा ही तो है। वो कहां नहीं है, क्योंकि अव्यक्त भाव सब जगह विद्यमान पूरा पूरा है। वो पूर्ण है, वो अधूरा नहीं। अल्प बुद्धि अधूरे में अटका रहता है, समबुद्धि योग वाला पूर्णता में, जिसको उपनिषद कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे पूर्ण बचेगा, शामिल करोगे कुछ तो भी पूर्ण बचेगा। पूर्ण पूर्ण ही रहता है। वो पूर्ण है अव्यक्त भाव, अपूर्ण है व्यक्त, उसमें परिवर्तन है, वो अपूर्ण है। वो कभी भी कितना भी कोशिश कर ली जाए कभी पूर्ण हो नहीं सकता, लेकिन अव्यक्त कभी अपूर्ण हो नहीं सकता। फिर आगे भगवान 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के कह रहे हैं कि अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जान पाता। योग माया से ढका हुआ, वही अव्यक्त है भगवान। योग माया, सारा व्यक्त जो भी है वो सब योग माया है भगवान की। साकार के माध्यम से निराकार ने अपने आप को ढक लिया है। इस शरीर के अंदर वो निराकार है, वो अव्यक्त भाव है, लेकिन ये शरीर जो है ये पूरी तरह से माया का रूप है। भगवान कह रहे हैं मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं। कोई मेरी जो माया है केवल उसमें अटक जाता है, कोई योग जो माया है उसके पीछे चला जाता है। योग माया का मतलब है पूरी तरह से माया को कंट्रोल करके उसके पीछे स्थित हो। और हम योग माया नहीं बल्कि केवल माया में अटक जाते हैं। जब माया में ही अटक गए तो परमात्मा को कैसे पा सकेंगे? हम तो अटक गए हैं किसी व्यक्ति के रूप में, तो उसके दिल को कैसे समझ पाएंगे? अब तो हम उसके रूप के दीवाने हो गए, उसके अंदर की गहराई को तो समझ नहीं सकते, क्योंकि हम तो ऊपर की चीज देख रहे हैं। हम तो अटक जाते हैं पैकिंग में,
अंदर माल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, हम वो थोड़ी देखते हैं। हम तो देखते हैं कौन से बैग में पैक किया है, पैकेजिंग कैसी है, ब्रांडिंग कैसी है, एड कैसा किया गया है, दुकान किस तरह सजाई गई है, डिलीवरी वो जो बात कर रहा है दुकानदार वो किस तरह से बात कर रहा है। हम तो इन सब चीज़ों को, ऊपर ऊपर की चीज़ों को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन अंदर जो वास्तविकता में माल है वो क्या है, हम उस पर थोड़ी कभी टेस्टिंग करते हैं। वो तो ऐसे ही हम तो बिल्कुल कंज्यूमर है ना, कंज्यूम करते रहते हैं, उपभोग करते रहते हैं, पता ही नहीं है गहराई का। भगवान भी कह रहे हैं लोग मेरी माया में उलझ जाते हैं, इसलिए मुझे वो देख नहीं पाते, चूंकि मैं ढका हुआ हूं, चूंकि मैं अव्यक्त हूं, चूंकि मैं निराकार हूं। लोग आकार में अटके हैं, चूंकि उन्होंने खुद ही अपने आकार के प्रति आकर्षण पैदा किया है, बॉडी कॉन्शियसनेस उनके अंदर, देह अभिमान उनके अंदर बहुत ज़्यादा खड़ा है, तो इसलिए वो केवल बाहर भी देह और केवल आकार को ही देखते हैं। तो भगवान ने योग माया के माध्यम से अपने को ढक लिया है। अब योग माया से ढक तो लिया, अब यदि हमने माया को पकड़ा तो वो जो भगवान है वहां तक नहीं पहुंच सकते, और यदि माया को छोड़ा तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। साकार को छोड़कर ही निराकार का पता लग सकता है। व्यक्त से परे ही अव्यक्त छिपा होता है। खोजना तो पड़ेगा, उसके पार तो जाना पड़ेगा, नदी पार तो होना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा नदी पार का गांव। अभी हम खड़े ही इस पार हैं, हम जाना ही नहीं चाह रहे हैं उस पार, तो आप इस पार ही रह जाएंगे। माया के परे जाना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं योग माया से मैंने अपने आप को ढक लिया है। अब ऊपर का जो आवरण है वो तो हटाना पड़ेगा ना। वो हटाए नहीं और हम परमात्मा को पाने जाएं, हम कहें कि माया भी मिल जाए और राम भी मिल जाए, वो कैसे होगा। हम कहें मैं इस पार भी खड़ा रहूं और उस पार का सारा पता भी लग जाए, वो कैसे होगा। ऐसे ही है कि मैं जागता भी रहूं और मैं सो भी जाऊं, मैं खा भी लूं और फिर भी अतृप्त बना रहूं और खाता रहूं, पेट ही ना भरे, ऐसे नहीं होता। आप या तो जिंदे होते हैं या मृत होते हैं, या तो आप जागे होते हैं या सोए होते हैं, या तो आम पका होता है या कच्चा होता है, वो एक तरफा ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने यदि 12th का एग्ज़ाम अभी दिया नहीं, 12th में है और वो फेल हो गया, और उसके बाद में वो अपने आप को फिर वो कहेगा कि मैं तो हाई स्कूल पास हूँ। वो 12th पास नहीं है, भले उसने कोशिश की है लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो यदि हमने माया में अपने आप को अटकाया हुआ है तो उसके परे नहीं जा सकते। लेकिन भगवान यहां पर अर्जुन को उसके परे की बात कह रहे हैं, माया के परे। वो जो माया के परे की स्थिति है वो परमात्मा की है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए यह मूढ़ जगत, मूढ़ मतलब जो मोह से ग्रसित है, मोह अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ जुड़ाव है, कुछ लगाव है, यह मूढ़ता है। जब जगत में ही ध्यान रहे तो मूढ़ता है, मूढ़ता है अर्थात बुद्धि के निचले स्तर पर। फिर भगवान इस श्लोक में मूढ़ता की बात कह रहे हैं। वो लगातार एकदम झंझोड़ रहे हैं, मूढ़ हैं हम, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं इसके पीछे, इस शरीर के पीछे जो अशरीरी है वो कौन है। तो जो मूढ़ जगत है वो मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जान पाता, वो जान ही नहीं पाएगा। क्योंकि मूढ़ है वो तो मोह में है, वो कैसे जान पाएगा अजन्मा को। जब हम जन्म और मरण में ही अटके हुए हैं, कैसे जान पाएंगे अजन्मा को। मृत्यु हो जाती है तो बहुत हिल जाते हैं, कैसे जान पाएंगे अजन्मा को। अजन्मा तत्व तो लगातार है ही है, वो न कहीं जाता है न कहीं आता है, वो अविनाशी है ही है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, उसमें नाश होता ही नहीं, रत्ती भर भी नाश हो नहीं सकता। नाश यहां कुछ भी नहीं होता। प्रकृति में भी एक तिनका भी नाश नहीं होता। वो कण जो का त्यों रहेगा, उसका नाश करके दिखाओ,
वो बहुत ही पाउडर बन जाएगा, लेकिन वो नाश नहीं होगा। यहाँ जो बन गया है वो रहेगा, वैसा ही रहेगा। इसलिए पानी जितना बना था उतना ही पानी 70% आज भी धरती पर विद्यमान है। वो जो का त्यों रहने वाला है परसेंटेज, वो कहाँ जाएगा? वो इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। जो बन गया है वो कहीं जाएगा नहीं। वो भी अविनाशी है प्रकृति एक रूप में, लेकिन हम उसके नाश रूप को देखते हैं, परिवर्तन रूप को देखते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भाव है जिसमें परिवर्तन भी नहीं है, पूरी तरह से एकदम जो अविनाशी है। और दूसरी बात कह रहे हैं, भगवान अजन्मा है, उसको कोई जान नहीं पाता, और उसको जानना ही मुक्ति है, आनंद है, उसको जानना ही अध्यात्म है। और अर्जुन को वही जनाने की बात भगवान कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं 26वें श्लोक में, हे अर्जुन, मैं उन सब भूतों को जानता हूं जो अतीत में हो चुके हैं, वर्तमान में स्थित हैं और भविष्य में होने वाले हैं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं उन सब को जानता हूं जो हो चुके हैं, जो हैं, जो होंगे। मैं जानता हूं अतीत को, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। चूंकि मैं कालातीत हूं, वो जो परम तत्व है वो काल से परे है। हमने अपने आप को काल में बांधा हुआ है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पास्ट में ये बीता, अभी हम हैं और आगे ये होगा। हमने अपने आप को काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जो बीत गया, जो बीत रहा है और जो बीतेगा। हम 3 कालों में जीवन को जीते हैं। एक्चुअली हम जीते हैं तो इसी पल में। ये तो मन का बहम है और मन का ख्याल है। हम 3 कालों में अपने आप को रखते हैं। परमात्मा कह रहा है कि मैं 3 कालों से परे हूं, मुझे पता है कि पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा। चूंकि मैं ऊपर खड़ा होकर देख रहा हूं कि तीनों स्थितियों को हम अभी देख रहे हैं। इस स्थिति को ऐसा थोड़ी है कि टीवी पर न्यूज आए तो वो अभी न्यूज दिख रही है मुझे। वो घटना तो घट चुकी थी, दिख अभी रही है, घट चुकी है। ऐसे ही भगवान ने पहले ही कहा कि ये सब मरे पड़े हैं। भगवान कालातीत होकर देख चुके हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उन्हें पता है क्या होने वाला है। चूंकि तीनों कालों से परे ऊपर उठकर वो देख रहे हैं शरीर के स्तर पर क्या हो रहा है। जैसे जो हम तारे को आज देखते हैं, वो तारा इतना प्रकाश वर्ष दूर है हमसे कि शायद जो तारे की लाइट हमें आज दिख रही है वो न जाने कब था, कितने साल पहले था वो लाइट, कितने हजार साल पहले लाइट थी वो जो हमें आज दिख रही है। वो तो बीत चुका है न जाने कब का। हम कह रहे हैं मैं तारे को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, हम सूरज को देखते हैं, लेकिन जो जिस रूप में हम सूरज को देख रहे हैं वो हम थोड़ा पुराना सूरज देख रहे होते हैं, क्योंकि एक दूरी है। वो बीता हुआ सूरज देखा जा रहा है, वो बिल्कुल एकदम अभी का सूरज नहीं देखा जा रहा। यहां हम भी आपस में बात कर रहे हैं, बीते हुए पल के भी पल का बीता हुआ आप जो मैंने अभी बोला उसके थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीत गया है, जो बीतेगा, परमात्मा उसको पहले से ही देख रहा है। वो देख रहा है क्या हो रहा है। हां, हमारे नजरिए में वो अभी नहीं आया। हमारे नजरिए में जैसे हम घर से कार उठाएं तो हमें किसी ने देखा हो तो वो प्रेजेंट है, और कार वो आगे चलती चली जाए। जो पहले देखा उसके लिए वो पास्ट हो गया, अभी जो देख रहा है प्रेजेंट हो गया, और जो बाद में देखेगा वो तो फ्यूचर हो गया। कार तो वही गति हो रही है, पृथ्वी की गति तो वही हो रही है, सब कुछ वही गति हो रहा है। बस नजरिया है कि मैं कितने ऊंचे से देख रहा हूं। यदि मैंने ऊंचे से देखना शुरू किया तो मैं तीनों कालों का साक्षी हो सकता हूं, और यदि मैं नीचे से देखना शुरू किया तो मैं किसी काल में अटक सकता हूं। लोग पास्ट भी अटक जाते हैं, वो फ्यूचर को भुला देते हैं, वर्तमान को भुला देते हैं, वो पास्ट में ही रहते हैं। बस पास्ट ही जगा हुआ है। कुछ लोग अभी को एंजॉय करते रहते हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं अभी को, पार्टी। और कुछ लोग फ्यूचर की ही तलाश में रहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए।
वो फ्यूचर पे ही अपने ध्यान को लगाए रहते हैं। कोई पास्ट में जीता है, कोई अभी में जीता है, कोई फ्यूचर में जीता है। परमात्मा कह रहे हैं मैं इन तीनों के परे हूं और मुझे पता है तीनों में क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है। इसलिए भगवान ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये सब मरे पड़े हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं उस आने वाले समय को, काल को, जो घटने वाला है। जो अभी अर्जुन जहां खड़ा है वहां से वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन भगवान जहां खड़े हैं वहां से ऊंची स्थिति से नीचे का देख पा रहे हैं, क्योंकि वो घट चुका है उनके लिए। यहां सब कुछ बीता पड़ा है, हमारे नजरिए से नहीं बीता है, लेकिन वो बीत चुका है। जो बीत चुका है उसको वही देख सकता है जो काल से परे हो। परमात्मा कालातीत हैं, तो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस भूतों को मैं जानता हूं जो अतीत में हो चुके हैं, वर्तमान में स्थित हैं और भविष्य में होने वाले हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं तीनों कालों से परे हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो अटक गया है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में, वो परमात्मा को कैसे जानेगा? काल में अटका हुआ व्यक्ति कालातीत अवस्था को नहीं जान सकता। जो काल में खड़ा है वो कालातीत की बात कर सकता है, लेकिन वो जान नहीं सकता। जो शरीर में खड़ा है वो आत्मा की बात कर सकता है, लेकिन आत्मा को जान नहीं सकता। जो व्यक्त में खड़ा है वो अव्यक्त की बात और चर्चा कर सकता है, लेकिन अव्यक्त को जान नहीं सकता। अव्यक्त को जानने के लिए व्यक्त को छोड़कर उसमें जाना होगा। कालातीत को जानने के लिए काल को छोड़कर कालातीत अवस्था में पहुंचना होगा, तब हम उस स्थिति को जान सकते हैं जो हो चुका है। सब बीता हुआ है, सब बासी हो गया है, सब बीत चुका है। यहां पर चूंकि परमात्मा जिस नजरिए से देख रहे हैं, उस नजरिए को, उस दृष्टि को, उस स्थिति को, उस अवस्था को हमें समझना होगा कि वो कहां से बात कर रहे हैं। हम नहीं जान सकते परमात्मा को, कहां जान पाते हैं। कोशिश तो करते हैं घर में खड़े होकर बाहर के नज़ारे लेने की, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे? घरे हैं, घर में बाहर निकलो तो छत हटे और आकाश दिखे। हम चाहते हैं हम घर में ही खड़े रहें और आकाश दिखाई दे जाए। हम बात कर सकते हैं घर में बैठकर, नीला आकाश है, बड़ा आकाश है, खुला आकाश है, पॉल्यूशन रहित है, हम बातें कर सकते हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो वो अनुभव होगा सीधा। तो भगवान कह रहे हैं जो तीन काल में खड़ा है वो केवल मेरी बातें कर सकता है, लेकिन वो मुझे जान नहीं सकता, वो मेरा अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हम कालातीत हो चुके होते हैं। आप कभी ध्यान में उतरना, जैसे आप नींद में जाते हैं, आप कालातीत हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, क्या दिन है, क्या है, कहां हो, दिन है, रात है, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, क्या पता आपको कि आप क्या हो। रोज हम उसका अनुभव करते हैं नींद में, उस कालातीत अवस्था का। और ध्यान में तो साक्षात अनुभव होता है। नींद में तो हम बाद में अनुभव करते हैं, लेकिन ध्यान में तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है कालातीत अवस्था का। तो जैसे जैसे अंतर्मुखी यात्रा होती चली जाती है, वैसे वैसे काल से परे चले जाते हैं। जैसे जैसे बहिर्मुख हो जाते हैं, काल अटका लेता है, काल फंसा लेता है, और अंत में फिर काल ही मौत के रूप में खड़ा हो जाता है। चूंकि हम काल में रहे हैं तो काल ही तो अंत में आकर हमको ले जाएगा, चूंकि काल में ही जिए थे। इसलिए हम मौत को भी काल कहते हैं, यमराज को भी काल कहते हैं। काल आ गया, चूंकि काल में ही तो जिए थे तो काल ही तो आएगा। हम हमेशा ही वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में जिए हैं, तो अंत काल भी काल ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन यदि परमात्मा में ही जिए हों, कालातीत ही जिए हों, तो काल रहा ही नहीं, मेरे लिए काल है ही नहीं। वही अमरता है, वही मुक्ति है, वही कैवल्य है। तो भगवान कह रहे हैं किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो मूढ़ है, जो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, बुद्धिहीन है, वो कैसे जानेगा? उसके लिए तो कुछ तैयारी चाहिए। उसके लिए तो अपने आप को सजाना है, संवारना है, साधन से अपने आप को अंतर्मुखी करना है। उसके लिए तो जहाँ मेरी रुचि बह रही है वहाँ से अपने आप को थोड़ा हटाकर
अपने साथ आना है और फिर जीवन में जो भी है उस सब का मजा लेना है। सब मेरे लिए है, मेरे प्रारब्ध से है, सबका मजा लो, उसमें रहो नहीं लेकिन उसका मजा लो, अनासक्त होकर उसका मजा लो, उसमें बहकर नहीं, उसमें आसक्ति और उसमें उलझ कर नहीं। मजा तब होता है जब हम दृष्टा होते हैं, साक्षी होते हैं। जैसे कोई भी एक पर्यटन स्थल हो, आगरा आप जाएं घूमने, वहां पर ताजमहल, आप वाह करेंगे, वाह क्या बात है, आपने उसका मजा लिया और आप आ गए। लेकिन जो वहां रहते हैं उनसे पूछो भैया क्या मजा है बताओ, तो वो कहेगा मजा, यहां तो सजा ही सजा है, यहाँ पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, मक्खी है, मच्छर है, गर्मियों में इतनी गर्मी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत है, ये है वो है। वो 10 कहानियाँ सुना देंगे आपको, वो बता देंगे कैसे वहाँ पर वो अटके हुए हैं। मज़ा किसने लिया? जो पर्यटन था वो मज़ा लेकर आ गया, जो पर्यटक था वो हमेशा मज़ा लेता है। पहाड़ों पर जाओ, देखो आप क्या मज़ा करोगे। अब आप पहाड़ी व्यक्ति से पूछो, वो कहता नहीं नहीं यहाँ कोई मज़ा नहीं है, शहरों में चलते हैं, वहाँ तो काम धंधा है। आप जहाँ जाओगे उनसे पूछना स्विट्जरलैंड में क्या मज़ा है, लेकिन जो वहाँ रहता है उससे पूछना क्या मज़ा है, तो बताएगा अपनी सजा, अपनी परेशानियाँ, अपनी उलझने। जो साक्षी खड़ा है, दृष्टा खड़ा है, वो मज़ा ले रहा है। जो अटक गया है, फंस गया है, उसके लिए सजा हो गई है। तो परमात्मा को हम तब पा सकते हैं जब साक्षी साक्षी और साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को बड़ा करते चले जाएं, तो उसका अनुभव हो सकता है, नहीं तो बंधन है। तो इस तरह से आज ये श्लोक 4 हमने किए। आगे के श्लोक की चर्चा हम अब कल करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरि ओम। यदि श्री कृष्ण इष्ट नहीं है तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? श्री कृष्ण को समझना होगा, कृष्ण कौन है। कृष्ण का अर्थ शरीर नहीं, कृष्ण का अर्थ उस अव्यक्त, उस परम भाव से है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो उस शरीर के माध्यम से अपनी उस स्थिति को बता रहे हैं। केवल वो शरीर नहीं पकड़ना, बल्कि उस शरीर में जो वो दिव्यता है। शरीर तो वही मिट्टी का बना है, शरीर में तो वही 5 तत्व हैं, वही शरीर में कुछ ना कुछ ऊंच नीच है, और वही शरीर पूरी तरह से एक ना एक समय पर मर भी जाएगा। जो कृष्ण की कॉन्शियसनेस है वो शरीर नहीं है, वो तो उसके पीछे एक अव्यक्त भाव है जो प्रकट हो गया था उस शरीर में। वो जो अव्यक्त भाव है वो सब जगह विद्यमान है, वो आज भी विद्यमान है। वो अलग अलग शरीरों के माध्यम से प्रकट हुआ है, वो बार बार प्रकट हुआ है, और हमारे अंदर भी वो है। ऐसा नहीं कि आप कृष्ण को नहीं भजोगे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आप यदि परम पिता परमात्मा को, जो अव्यक्त है, उसको नहीं भजोगे, उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं करोगे, वो श्रद्धा का भाव नहीं करोगे, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। उस परमात्मा को ही हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम राम कहते हैं, उसी को जीसस कहते हैं, उसी को क्राइस्ट कहते हैं, उसी को नानक कहते हैं। वही परमात्मा है जो अलग अलग शरीर के माध्यम से अपनी स्थिति का वर्णन हमको कर रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति तक नहीं, वो तो एक साकार है, फिर साकार के परे जाना है। चूंकि भगवान ने कहा साकार को नहीं पकड़ लेना, मेरी भी मूर्ति को नहीं पकड़ लेना, मेरे मूर्ति के पीछे, मेरे पीछे जो है, इस शरीर के पीछे जो है अव्यक्त, उसको पकड़ना, वो मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा देगा। शरीर बांध देगा, व्यक्त है, परिवर्तनशील है, नाश रहित है, लेकिन उसके पीछे रहने वाला जो अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील है, जब उसको हम भजते हैं जो हमारे ही भीतर है, तो मुक्त भाव में हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण को नहीं पूजते वो मुक्त नहीं होंगे, जो हिंदू नहीं वो मुक्त नहीं होंगे।
हर धर्म में परमात्मा ने तो वही, एक्चुअली परमात्मा तो वही है। उसको कहने के तरीके सबने अपने अपने तरीके से उसको वर्णन किया। जैसा जिसने अनुभव किया उस परमात्मा को, उस दिव्यता को, वैसा वर्णन किया, अपनी भाषा में किया। तो भाषा बदली तो लोगों ने उसको धर्म बना लिया। लेकिन वो तो सब लोग, जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी अलग अलग धर्मों के प्रमुख हुए हैं, वो सब उस परमात्मा की अनुभूति से सराबोर थे, उसको अनुभव कर रहे थे। बुद्ध ने उसको अनुभव किया, फिर हमने बुद्ध धर्म बना लिया। जो जो अनुभव करता चला गया उसने उस वाणी को बोला, कहा कि आप भी इसमें आ जाओ, उसको अनुभव करो, मुझे ना पूजना। बुद्ध कहते हैं मुझे ना पूजना, लेकिन मैं जिसको अनुभव कर रहा हूं तुम उसको ध्यान दो। कृष्ण कह रहे हैं मुझे ना पूजना इस शरीर को, लेकिन मैं जो अव्यक्त हूं उसको अनुभव करना। पांडवों का राज्य प्राप्ति माया के अंतर ही आता है, बिल्कुल माया के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को उस माया से परे जो मायापति है उसका अनुभव करा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये शिष्य है, ये शरणागत हुआ है, ये पूरी तरह से समर्पित हुआ है, और समर्पित हुआ है महाभारत के युद्ध से पहले ही। यदि वो समर्पित ना हुआ होता तो भगवान उसको वो ज्ञान भी ना देते। शिष्य जब तक समर्पित ना हो जाए तब तक गुरु ज्ञान नहीं देता। यदि उसके अंदर संशय है गुरु के प्रति तो गुरु ज्ञान नहीं देगा। अर्जुन ही समर्पित हुए थे, बाकी और 4 भाई क्यों नहीं हुए? आखिर भीम क्यों नहीं हुआ? नकुल सहदेव क्यों नहीं हुए? जो नहीं हुए वो नहीं हुए, जो हो गए उनको वो मायापति का ज्ञान मिल गया। जो नहीं हुए वो माया में हैं, और भगवान अर्जुन को मायापति, जो माया से परे, जो अव्यक्त भाव है, वो वहां पर लाने की पूरे प्रयास में है और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शरणागत हुआ है अर्जुन, इसलिए गुरु अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है शिष्य को, कि जहां वो टिका है वहां पर वो चाहता है कि सामने वाला जो उसके शरणागत हुआ है वो भी वहीं पर आ जाए। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को उसी ही ऊंची अवस्था में लाने की बात कर रहे हैं, माया से ऊपर, अर्थात मायापति, व्यक्त से ऊपर अर्थात अव्यक्त भाव को पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी पांडव सब माया में है। जी, रिश्तों को क्या साक्षी हम रख सकते हैं? जरूर, जितना यदि रिश्तों को साक्षी रखोगे उतना रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे, देख रेख उनकी बेहतर होती चली जाएगी, इमोशंस नहीं आएंगे। हम रिश्तों में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरी इच्छा वो पूरा करे, उसकी इच्छा मैं पूरा करूं। ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम रिश्ते तय करते हैं। जब मेरी समस्या हो तो आप ध्यान देना, आपकी समस्या हो तो मैं ध्यान दूंगा। हम संबंधों को शुद्ध रूप से नहीं सींचते, हम उसको अशुद्ध रूप से सींचते हैं। हम इच्छाओं, वासनाओं, विकारों के आधार पर रिश्तों को सींच रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। जिन रिश्तों में कुछ स्वार्थ दिखाई देता है उनको मजबूत करने लगते हैं, और जिन रिश्तों में कुछ दिखाई नहीं देता उनको छोड़ने लगते हैं। जैसे जैसे रिश्तेदारियों में, रिश्तों में हम साक्षी होते चले जाते हैं, फिर छोड़ने की बात नहीं, वैसे वैसे उन रिश्तों के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होने लगता है। जैसे प्रेम का भाव रिश्तों में आ गया, रिश्ते शुद्ध हो गए। लेकिन जैसे ही हम मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से रिश्तों में अटकते हैं, तो जो मेरे वाले ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो जाएंगे, मेरे वाले ने कुछ बड़ाई कर दी, एप्रिसिएशन कर दिया तो हम खुश हो जाएंगे, हम हिलते रहेंगे। साक्षी हैं तो उसका दुख का असर मेरे ऊपर नहीं, उसके सुख का असर मेरे ऊपर नहीं, उसकी गालियों का असर मेरे ऊपर नहीं, उसके सम्मान का असर मेरे ऊपर नहीं। मैं अपने आप में साक्षी हूं। हां, मैं पूरी तरह से एक तरफा प्रेम कर रहा हूं, वो करे न करे, उसकी गतिमति वो जाने। मैं तो पूरी तरह से फकत प्रेम, और प्रेम जैसे फूल केवल सुगंध बिखेरता है, पापी से पापी व्यक्ति आ जाए तो उसको भी सुगंध बिखेरेगा, पुण्यात्मा चला जाए उसको भी उतनी ही सुगंध बिखेरेगा। सूरज भी समान रूप से, ऐसे ही साक्षी होकर भी हम हर संबंध में समान रूप से जब ध्यान देते हैं, कोई मेरे लिए ये नहीं कि ये मेरे नज़दीक का है तो नज़दीक का लेकिन दूर का है। हम संबंधों में ऊंच नीच ना करें,
हम ऊंच नीच कर लेते हैं, नज़दीकी और दूरी की संबंधों को तय कर लेते हैं, गढ़ लेते हैं, मढ़ लेते हैं, इसलिए उलझन पैदा हो जाती है। हर संबंध को मजबूती दो, हर संबंध को प्यार करो, हर संबंध को आदर करो, सत्कार करो, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजे हुए हैं। रिश्तों में मोह से कैसे ऊपर उठें, यही तो बंधन का कारण है। मोह ही तो बांध रहा है, ये आसक्ति ही तो बांध रही है, ये स्वार्थ ही तो बांध रहा है, यही तो उलझन है, यही तो बंधन है। इसी कारण तो कोई विरला पहुंच पाता है, क्योंकि मोह में अट्रैक्शन इतना है, रस इतना है, आनंद इतना है, मजा इतना है कि उसमें हम बहुत मजा लेते हैं। जैसे भुरंड गोबर का मजा लेता है, सूअर कीचड़ का मजा लेता है, हम भी कुछ मोह का मजा लेने लगते हैं और लगता है कि बहुत मजा आ रहा है। लेकिन यदि हम बुद्धि को सही प्रकार से प्रयोग करें, तो जब बुद्धि का सही प्रयोग होता है तो फिर जो रिश्ते हैं वो मोह के आधार पर नहीं बल्कि प्रेम के आधार पर सींचे जाने लगते हैं। क्योंकि केवल कोई एक विशेष रिश्ता, प्रेम और मोह को समझना होगा। जैसे नदी बह रही है और उसमें से थोड़ा पानी कहीं रुक जाए, गड्ढे में आ जाए, तो जो बहती नदी है वो प्रेम है, रुका हुआ पानी मोह है। ऐसे उस मोह जो गड्ढे में पानी था उसको यदि नदी में डाल दो तो वो जो गड्ढे का पानी था वो फिर नदी का रूप ले लेगा। ऐसे ही बहता हुआ प्रेम जो सबके लिए है वो प्रेम है। लेकिन अब 2-4 लोगों में जब हम पूरी तरह से उस प्रेम को उड़ेल देते हैं तो वो हमारा मोह बन जाता है। प्रेम जब ठहरने लगे तो मोह कहलाता है, मोह जब फैलने लगे तो प्रेम कहलाता है। इस मोह का फैलाव ही प्रेम है, उस प्रेम का सिकुड़ना ही मोह है। तो सिकुड़ना, जैसे गड्ढे में बदबू आएगी, मक्खी मच्छर होंगे, ऐसे ही मोह से दुख, उलझन, परेशानी और झंझट पैदा होंगे। क्यों ना जीवन को प्रेम और विशालता और विराटता के साथ जिया जाए। क्यों ना जो अपने वाले हैं वहां पर उनका देखभाल, चूंकि परमात्मा ने उनके साथ हमें रखा है, कोई तो कारण है, कोई तो प्रारब्ध के कारण हैं और अपनी जो हम कर्मों की कहानी है वो पूरी कर रहे हैं। तो जो हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, हम पूरा देखभाल करें। वो मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं। एक निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से बस प्रेम करें। बस ध्यान रखें उनका, जैसे आपको जो घर मिला है उसका मेंटेनेंस आप करते हैं। अब पड़ोसी के घर का मेंटेनेंस थोड़ी करते हैं। अपने घर का जैसे मेंटेनेंस करते हैं ऐसे ही अपने वाले जो मिले हैं उनका ध्यान रखो। प्रेम तो सबसे हो, पूरी कायनात से हो, प्रेम में कोई रुकावट नहीं, लेकिन उनका विशेष ध्यान रखना है, चूंकि मुझे वहां पर अपनी कर्म कहानी को पूरा करना है। तो वहां केवल हम वही ध्यान रखते हैं तो मोह पैदा होता है, इसलिए तो फिर द्वेष पैदा होता है, इसलिए तो झगड़े पैदा होते हैं। यही तो फिर तनाव का कारण है। मोह ही रुकावट है। लेकिन प्रेम करो, प्रेम कर सकते हैं, बाधा क्या है? रुकावट कुछ भी नहीं, लेकिन हमने कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। बचपन से हम बड़े हुए तो माता पिता ने भी कहा ये चाचा है ना, ये हैं तो चाचा लेकिन दूर के हैं, ये हैं तो बहुत दूर के लेकिन नजदीक के हैं। वो माता पिता ने पट्टी पढ़ानी शुरू की है, वो समाज ने पट्टी पढ़ानी शुरू की है। बच्चे की परवरिश फिर वैसी हुई है। बच्चा तो निष्कपट भाव से होता है, उसके अंदर कोई विशेषता नहीं होती कि मुझे इसी को दोस्त बनाना है। वो किसी के साथ भी मुस्कुरा लेता है। आप चलो सड़क पर, कोई बच्चा गोदी में जा रहा हो, आप पीछे से मुस्कुराओ, वो मुस्कुराएगा आपके साथ, आपको देखकर। और कोई बड़ा है तो वो मुस्कुराएगा नहीं, वो कहेगा पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर। उस बच्चे के अंदर निष्कपटता है, वो मुस्कुराता है क्योंकि सबसे प्रेम कर रहा है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हम उस पर डाल देते हैं बहुत सारी चीज़ें और उसका प्रेम खो जाता है, वो मोह बन जाता है और वही फिर दुख का कारण बनता है। तो इसी मोह के कारण से हम बंध जाते हैं। इसी पूरी गीता को ऐसे समझे कि मोह से प्रेम में उठाने की प्रक्रिया है, मूढ़ता से संयोग भाव में लाने की प्रक्रिया है।
सूक्ष्मता से, क्षुद्रता से विराटता में लाने की प्रक्रिया है। छोटे से बड़े में लाने की प्रक्रिया है। गड्ढे से नदी हो जाने की प्रक्रिया है। जलाशय से समुद्र हो जाने की प्रक्रिया है। धार्मिक से आध्यात्मिक हो जाने की प्रक्रिया है। ये पूरी गीता का शास्त्र है। हरि ओम।